दोस्तों, आपको मुझसे जो भी टॉपिक पढ़ना हो गूगल पर सर्च करें टॉपिक का नाम और साथ में लिखें अटल 07, तो आपको मिल जाएंगे आपके लिंक्स। और अगर आपको देखना है वीडियो तो यूट्यूब पर जाएं, यहाँ पर सर्च करें टॉपिक का नाम और साथ में लिखें अटल 07, तो आपको मिल जाएंगे आपके सारे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कथन और निष्कर्ष की। कथन और निष्कर्ष के इस वीडियो में आज हम लेंगे इसके क्वेश्चंस। इसके पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने इसका बेसिक डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्यथा हो सकता है कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा हार्ड लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने दो कथन दिए हैं और यहां पर इसके दो निष्कर्ष हैं। शुरुआत हम दो निष्कर्ष से करेंगे, आगे हम 3 और 4 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन के कथन है सभी कैप कैमरा है, कोई मैगजीन कैप नहीं है, और ये इसके ऑप्शन है। अब पहला कथन है सभी कैप कैमरा है, तो इसको कैसे बनाओगे? सभी का डायग्राम कैसे बनता है? एक बड़ा गोला और उसके बीच में छोटा गोला। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो कैमरा है ये बाहर वाला गोला और इसके अंदर है कैप, यानी सभी कैप के सभी हिस्से कैमरा हैं। ठीक है, कोई मैगजीन कैप नहीं है। अब मैगजीन को कहाँ बनाएंगे? तो देखो मैगजीन को हम कहाँ बना सकते हैं? तो मैगजीन को हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैगजीन को हम यहाँ पर भी बना सकते हैं और मैगजीन को हम बिल्कुल बाहर भी बना सकते हैं। इसने सिर्फ ये बोला है कि मैगजीन का कोई सा भी हिस्सा कैप नहीं हो सकता, यानी जो अंदर वाला गोला इसके टच में नहीं हो सकता। बाकी ये कहीं भी बन सकता है, ये भी मैगजीन हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कथन और निष्कर्ष में वो बात एकदम सही होगी जो हर तरह की पॉसिबिलिटी में सही हो। अगर आपके पास एक संभावना बचती है तो उसमें आप आंसर लगाएंगे नहीं, यानी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो चलिए इस डायग्राम से निष्कर्ष की तुलना करते हैं। कोई कैमरा मैगजीन नहीं, तो कैमरे का कोई भी हिस्सा मैगजीन नहीं है, ये यहाँ पर सही लेकिन जब हमने यहाँ पर ये दो डायग्राम और बनाए हैं इसके हिसाब से ये गलत है, यानी कि ये एक संभावना है। ऐसा हो सकता है अगर हम इस गोले को बाहर बनाएं तो। ठीक है, सेकेंड निष्कर्ष कह रहा है कुछ कैप मैगजीन है, यानी कैप का कुछ हिस्सा मैगजीन है। ये एकदम गलत है, क्योंकि देखो इसने पहले ही बोला है कि मैगजीन कैप नहीं है और यहाँ पे कह रहा है कैप मैगजीन है। जब मैगजीन का कोई हिस्सा कैप नहीं है तो कैप का कोई भी हिस्सा मैगजीन नहीं हो सकता। तो इसमें हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है और ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा गलत रहती है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन के कथन है सभी चूहे बिल्ली है और कुछ चूहे खरगोश हैं, ये इसके निष्कर्ष है और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। सभी चूहे बिल्ली है, तो कैसे बनाएंगे? एक बड़ा सर्किल होगा जिसमें बिल्ली और उसके अंदर चूहे होंगे, क्योंकि सभी चूहे बिल्ली हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी बड़ा सर्किल है बिल्ली और उसके अंदर जो सर्किल है ये है चूहा। ठीक है, अब कुछ चूहे खरगोश हैं, तो इस कुछ को कैसे बनाते हैं हम? दो गोले को आपस में काट के। तो ये हमारे चूहे हैं। अब खरगोश कैसे बनाएंगे? तो देखो खरगोश यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, इस डायग्राम से मालूम चलता है कि कुछ खरगोश चूहे हैं, लेकिन ये यहां पर भी बन सकता है। और इस डायग्राम से भी मालूम चलता है कि कुछ खरगोश चूहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो इसको मार्क दे सकते हो, आप चाहो तो नहीं दे सकते। तो अब इस डायग्राम से हमारे निष्कर्ष को कंपेयर करते हैं। तो देखो पहला निष्कर्ष है कुछ बिल्ली खरगोश है, तो बिल्लियों का कुछ हिस्सा खरगोश इस पहले वाले डायग्राम में भी सही है और दूसरे वाले डायग्राम में भी सही है। इसका मतलब ये हमारा एक्यूरेट सही है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ बिल्ली चूहे हैं, बिल्लियों में से कुछ बिल्लियां, यानी ये जो अंदर चूहे दे रखे हैं वो चूहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ बिल्ली चूहे हैं। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष 2 भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन के कथन है कुछ पंखे दीवार हैं और सभी दीवार रेडियो है। ठीक है, ये इसके निष्कर्ष है।
और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ पंखे दीवार हैं, कैसे बनाएंगे कुछ वाले का? दो गोलों को आपस में काट के कुछ इस तरीके से। पंखों का कुछ हिस्सा दीवार है और दीवार का कुछ हिस्सा पंखे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे कथन में कह रहा है कि सभी दीवार रेडियो है। तो ये जो दूसरा गोला है हमारे पास दीवार वाला, इसको हमें रेडियो के अंदर लेना है। कैसे लेंगे? इस तरीके से, ठीक है। हालांकि गोल नहीं है, लेकिन आप समझ जाना ये गोले के अंदर ही है। तो ये हमारा हो जाएगा रेडियो। अब इस डायग्राम की तुलना करते हैं अपने निष्कर्ष से। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पंखे रेडियो नहीं है, ठीक है। तो देखो, तुलना करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी सकारात्मक कथन हो, ये सकारात्मक है और ये भी सकारात्मक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? जब भी कथन सकारात्मक हो तो उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आप देखो यहाँ पर नकारात्मक है, ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष भी नकारात्मक है। इसका मतलब ये दोनों गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन में हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर वैसे ही आ चुका है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी कथन सकारात्मक हो तो उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पॉसिबिलिटी में चला जाता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के कथन कह रहे हैं कि सभी चावल फल है और कुछ चावल पुस्तक है। तो ये इसके निष्कर्ष है। अब तक हमने 2 निष्कर्ष पे काम किया था, अब हम 4 निष्कर्ष पे काम करेंगे, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, वैसे के वैसा ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर भी उतना ही आसानी से आएगा, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलो तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि सभी चावल फल है, ठीक है। तो अब आपको बनाना आ गया होगा। सभी का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सभी चावल, चावल का सभी हिस्सा फलों में है, ठीक है। कुछ चावल पुस्तक है, तो ये जो चावल है इसका कुछ हिस्सा पुस्तक है। तो देखो पुस्तक इस तरीके से बनाई जा सकती है और पुस्तक इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब वो बात सही होगी जो दोनों डायग्राम में सही होगी, अन्यथा वो संभावना में चला जाएगा। तो इससे अब तुलना कर लेते हैं। तो इस डायग्राम से अब निष्कर्ष की तुलना कर लेते हैं। देखो पहला कह रहा है कि कुछ पुस्तक चावल है। तो जो पहला निष्कर्ष है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये इसका परिवर्तित रूप है। देखिए कैसे, इस पुस्तक को ये यहाँ पर आगे लिया है, इन्हें कुछ पुस्तक चावल है, और परिवर्तित निष्कर्ष हमेशा सही होता है। इसका मतलब पहला सही है। और आप इस डायग्राम में देखोगे तो भी आपको कुछ पुस्तक चावल मिलेगी। देखो यहाँ पे पहले वाले में भी कुछ पुस्तकें चावल में है और दूसरे वाले में भी कुछ पुस्तक चावल में है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ फल चावल है, इन्हें फलों का कुछ हिस्सा चावल है, ये इस पहले वाले का परिवर्तित निष्कर्ष है, तो ये भी सही है। और डायग्राम को देख के भी आप बता सकते हो सभी पुस्तक फल है, तो सभी पुस्तकों का फल होना पॉसिबल नहीं है, इसने हमें कुछ बताया नहीं है। सभी फल चावल है, तो सभी फलों का भी चावल होना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के कथन है कुछ पेड़ जड़ है और कुछ जड़ फल है, ठीक है। ये इसके निष्कर्ष है और ये इसके ऑप्शंस है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला कथन है कुछ पेड़ जड़ है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से, ठीक है। ये पेड़ का कुछ हिस्सा जड़ में है और जड़ का कुछ हिस्सा पेड़ में है। अब कह रहा है कि कुछ जड़ फल है, यानी ये जो जड़ है इसका कुछ हिस्सा फल है। तो फल को आप बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया फल। अब फल को आप एक जगह और बना सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेड़ फल है, यानी पेड़ों का कुछ हिस्सा फल है, जो कि इस वाले डायग्राम के हिसाब से सही है, लेकिन इस वाले डायग्राम के हिसाब से सही नहीं है। तो ये क्या है? एक संभावना है, तो इसको हम पॉसिबल में डाल देंगे, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ जड़ पेड़ है, जड़ों का कुछ हिस्सा पेड़ है, जो कि इस पहले वाले का परिवर्तित निष्कर्ष है, इसका मतलब ये सही है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ फल जड़ है, यानी फलों का कुछ हिस्सा जड़। देखो पहले वाले डायग्राम में भी फलों का कुछ हिस्सा जड़ में है और दूसरे वाले डायग्राम में भी फलों का कुछ हिस्सा जड़ है, और वैसे भी ये दूसरे वाले का परिवर्तित निष्कर्ष है, इसका मतलब ये भी सही होगा। सभी पेड़ फल है, हमारे डायग्राम के हिसाब से ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के कथन कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी गायक है और सभी गायक लंबे हैं। ये इसके निष्कर्ष है और ये इसके ऑप्शंस है।
तो डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ का डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके का, यानी खिलाड़ियों का कुछ हिस्सा गायक है और गायक का कुछ हिस्सा खिलाड़ी। ठीक है, अब सभी गायक लंबे हैं, यानी ये गायक है, ये सारे लंबे हैं। तो एक गोला हम ऐसा बनाएंगे जो इस पूरे गायक को कवर करता हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये हो जाएंगे लंबे। अब इस डायग्राम से अपने निष्कर्ष को कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो देखो, खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से कह सकते हो कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये संभव नहीं है। ठीक है, कुछ खिलाड़ी लंबे नहीं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो हमारा ये नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये भी नहीं निकलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के कथन कह रहे हैं कि सभी नाव जहाज है और कुछ जहाज कार है। ठीक है, ये इसके निष्कर्ष और ये इसके ऑप्शंस। तो डायग्राम बना लेते हैं। सभी नाव जहाज है, कैसे बनेगा सभी का डायग्राम, बड़ा गोला और उसके अंदर छोटा गोला, कुछ इस तरीके से। ये जहाज है और जहाज के अंदर नाव है। ठीक है, सभी नाव, ये चीज ध्यान रखना कि सभी नाव बोली है तो नाव इसके अंदर आएगा। कुछ जहाज कार है। ठीक है, तो देखो, कार को हम कहाँ बना सकते हैं, या तो कार बन सकती है यहाँ पर, या कार बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि नाव से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार। ठीक है, ये जो मैं अक्षर लिख रहा हूँ ये अपनी समझ के हिसाब से लिख रहा हूँ, आप चाहो तो उसको सी भी लिख सकते हो, CAR। ठीक है, तो जो आपके दिमाग को सही लगे आप वो लिख सकते हो यहाँ। तो अब इस डायग्राम से हम निष्कर्ष को कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कुछ कार जहाज है। तो इसमें देखो, कुछ कार जहाज यहाँ पर भी है और कुछ कार जहाज इस सेकंड वाले के हिसाब से भी, और कुछ कार जहाज इस सेकंड वाले डायग्राम के हिसाब से भी। इसका मतलब पहला हमारा एकदम सही है। कुछ कार नाव है, वो इसके हिसाब से तो एकदम सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है, तो ये संभावना में चला जाता है। कोई कार नाव नहीं है। अब देखो, इसके हिसाब से, अब ये जो तीसरा वाला कथन है वो इसके हिसाब से एकदम सही लगता है, लेकिन यहाँ पर गलत लगता है, तो ये भी एक संभावना है। ठीक है, सभी कार नाव है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये निष्कर्ष गलत है। अब देखो, मैंने आपको एक छोटा सा नियम बताया था। तो जब दो निष्कर्ष एक दूसरे का विरोध करते हो, उनमें से एक नकारात्मक हो और कोई से प्रारंभ हो, तो उनमें से हमेशा एक सही रहता है। दूसरे को देखो, कार नाव है और तीसरे में कार नाव नहीं है, यानी एक कह रहा है नाव है और दूसरा कह रहा है कि नाव नहीं है। इसका मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये एक नकारात्मक स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये कोई से प्रारंभ हो रहा है, यानी इन दोनों में से एक सही है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान देने की है कि जब आप ऑप्शन लगाओगे तो ऑप्शन में आपको ये चीज देखनी है कि क्या ये दोनों आ रहे हैं, यानी पहला तो सही है ही है। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। एवं का मतलब और से है, तो और का मतलब दोनों सही है। इसका मतलब ये दोनों सही है, जबकि हमारे डायग्राम के हिसाब से दोनों में से एक सही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा केवल एक। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर इसकी जगह या होता और, यानी कि पहला और दूसरा या तीसरा, तो फिर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, अगर ये एवं की जगह या होता। ठीक है, बस इस चीज को आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है सी। तो आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के कथन कह रहे हैं कि कुछ महल जंगल है और कुछ जंगल झोपड़ी है। ये इसके निष्कर्ष हैं और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ महल जंगल है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, महल का कुछ हिस्सा जंगल और जंगल का कुछ हिस्सा महल में। अब जंगल का कुछ हिस्सा झोपड़ी है, तो कैसे बनाओगे, इसको आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, ये झोपड़ी हो गई और एक झोपड़ी यहाँ पर भी बन सकती है इस तरीके से। तो ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, और ये हो गया 2 नंबर। इन नंबर्स की जरूरत आपको शुरुआत में ही पड़ेगी, बाद में आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही तुलना कर लोगे। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष है कि सभी झोपड़ी जंगल है। तो सभी झोपड़ियों का जंगल होना पॉसिबल नहीं है डायग्राम के हिसाब से, इसका मतलब ये गलत है। निष्कर्ष 2 है कुछ झोपड़ी जंगल है। यहाँ पर भी जंगल का कुछ हिस्सा झोपड़ी है और इस दूसरे वाले गोले के हिसाब से भी जंगल का कुछ हिस्सा झोपड़ी है, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब देखो, तीसरे में कुछ महल झोपड़ी है। तो महल का जो कुछ हिस्सा है वो झोपड़ी यहाँ पर दिखता है, लेकिन इस वाले के हिसाब से नहीं दिखता, तो ये एक संभावना है।
दोनों में से किसी एक में अगर सही दिखता है इसका मतलब वो संभावना है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखो क्या है, महल झोपड़ी है, महल झोपड़ी नहीं है। तो ये विरोधी निष्कर्ष है। तो इस चीज को एक बार देख लेना कि विरोधी निष्कर्ष है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और जो नेगेटिव है वो कोई से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी एक संभावना है। इन दोनों में से एक सही है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन लगाते हो सी तो यहाँ पर फिर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में दूसरा सही है और तीसरे और चौथे में से एक सही है। याद दे रखा है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर होगा ए, ना कि सी। अगर इस क्वेश्चन में आप सी लगाते हो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के कथन कह रहे हैं कि सभी छात्र खिलाड़ी हैं, सभी विवाहित खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये इसके निष्कर्ष और ये इसके ऑप्शंस। डायग्राम बना लेते हैं। सभी छात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, यानी खिलाड़ियों के अंदर आएंगे छात्र। ठीक है, सभी विवाहित खिलाड़ी हैं, यानी जितने भी विवाहित है वो सब खिलाड़ियों में आएंगे। तो विवाहित को आप कहाँ बना सकते हो? तो देखो विवाहित की कई कंडीशंस हैं। विवाहित को आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है, अविवाहित को यहाँ पर भी बना सकते हो। ठीक है, ये भी विवाहित और ये भी विवाहित, क्योंकि इसने विवाहित और छात्रों के बारे में कोई संबंध नहीं बताया है। ठीक है, तो इस डायग्राम से हमारे निष्कर्षों की तुलना कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ छात्र विवाहित हैं, तो छात्रों में से कुछ हिस्सा विवाहित यहाँ पर तो हमें दिखता है और यहाँ पर नहीं दिखता, इसका मतलब ये संभावना है। कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, खिलाड़ियों का कुछ हिस्सा छात्र है, ये एकदम सही है क्योंकि पूरे खिलाड़ी हैं और उसमें थोड़ा सा हिस्सा छात्र है। कोई छात्र विवाहित नहीं है, तो देखो छात्र विवाहित है और छात्र विवाहित नहीं है, और ये एक नेगेटिव है और यहाँ पर कोई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एक संभावना है। और सभी छात्र विवाहित है, ये हमारे डायग्राम के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन लगाओ। तो ऑप्शन में हमारे हिसाब से होना चाहिए दूसरा, पहला या तीसरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर यहाँ पर या की जगह कुछ और होता, यानी एवं होता या और होता, तो फिर हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर या दे रखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के कथन कह रहे हैं कि सभी जूते चप्पल हैं और सभी चप्पल टायर है। ठीक है, ये इसके निष्कर्ष और ये इसके ऑप्शंस। तो सभी जूते चप्पल हैं, कैसे बनाएंगे? इस तरीके से, सभी जूते यानी कि जूते आ जाएंगे चप्पलों के अंदर। ठीक है, अब सभी चप्पल यानी ये जो बाहर वाला गोला है ये है टायर, तो एक बड़ा गोला और बनेगा और ये हो जाएंगे टायर। अब इसके हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ टायर जूते हैं, तो देखो टायरों में से कुछ हिस्सा यानी टायरों का कुछ हिस्सा जूते हैं, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही है। सभी जूते टायर हैं, जितने भी जूते हैं वो टायर के अंदर है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। आप ये कह सकते हो कि सारे जूते टायर हैं, सभी टायर जूते हैं। अब आप देख के बताओ, सभी टायर जूते हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि देखो टायर बाहर है और जूते अंदर हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी टायर चप्पल है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा गोला ही टायर का है, तो वो सभी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन के कथन कह रहे हैं कि सभी पेन कॉपी है और कोई कॉपी टेबल नहीं है। ठीक है, ये इसके निष्कर्ष और ये इसके ऑप्शंस। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपने अभी तक के कराए हुए क्वेश्चन को समझा है, सही तरीके से सीखा है, और जो पिछले वाले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, अगर उसको आपने ढंग से समझा है, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताओ। देखते हैं कि सबसे पहले किसका सही आंसर आता है, और इसका सही आंसर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में 2 कथन थे और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे 3 कथन और 4 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।